हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद जो सप्लीमेंट्री का है उसकी कहानी बताऊंगा। तो आइए कहानी जान लेते हैं। एक गांव था। गांव के बाहर मेला लगा हुआ था। बसंत के उत्सव का अवसर था। गांव के सभी उम्र के लोग मेला देखने बड़े उत्साह से जा रहे थे। सभी उम्र के लोग मेला देखने बड़े उत्साह से जा रहे थे। कोई पैदल जा रहा था तो कोई बैलगाड़ी से जा रहा था, कोई घोड़े पर चढ़कर जा रहा था तो कोई जो है ऐसे ही मस्ती में जा रहा था। उसी गांव में एक परिवार और रहता था। उसमें एक छोटा बच्चा था। वह भी अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए उत्साहित था। छोटा बच्चा बहुत खुश था। पीले रंग की पगड़ी पहना हुआ था। सज धज कर अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा था। जब वह घर के बाहर पहुंचा तो उसने सरसों का खेत देखा। सरसों के फूल पर तितलियां उड़ रही थी। काले भंवरे मंडरा रहे थे। एक तितली को पकड़ना चाहा, तभी उसके माँ बाप ने उसे बुला लिया। अब वो आगे बढ़ा और मेले में पहुंचा। मेले में पहुंचकर उसने खिलौने देखे। खिलौने देखकर लालायित हो गया। उसे खरीदना चाहा, पर उसके माँ बाप ने उसकी एक न सुनी, खिलौने नहीं खरीदे। उसकी पहली मांग खिलौने ही थी, अर्थात तो खिलौना की मांग कर रहा था और उसकी पहली मांग थी, पर वह खिलौने ना पा सका। आगे बढ़ा तो उसकी नज़र मिठाइयों पर पड़ी। मिठाइयाँ सजी हुई थी दुकानों पर। उसकी नज़र बर्फ़ी पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। बर्फ़ी खरीदना चाहा, पर उसके बाप ने बर्फ़ी भी नहीं खरीदी। शायद उसका बाप गरीब था, इसलिए उसने सारी चीज़ें नहीं खरीदी। आगे बढ़ा। सपेरा बीन बजाकर सांप को नचा रहा था, उसे देखना चाहा। अब और आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक झूले पर पड़ी। उसकी नज़रें उसी झूले पर टिकी की टिकी रह गईं। उसमें मस्त हो गया। उसे लगा कि वह घोड़े पर बैठकर झूल रहा हो। उसे लगा कि वो घोड़े पर बैठकर झूम रहा है। उसी स्वप्न में वह मस्त हो गया। इतना मस्त हो गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। उसका साथ अपने माँ बाप से छूट गया और वह मेले में अकेला पड़ गया। अब वह एक मंदिर के पास पहुंचा। वहाँ बहुत भीड़ थी। एक सज्जन व्यक्ति ने उसे अपनी गोद में उठा लिया ताकि उसे चोट न लग जाए, परंतु उसके पहले वो बड़ा ही दुखी था और रो रहा था। इधर उधर भटक रहा था, भाग रहा था, अपने माँ बाप को खोज रहा था। एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहा था। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक सज्जन व्यक्ति मिला था। उस सज्जन व्यक्ति ने उससे उसके बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ ना बता सका। उसका रो रो कर हाल बेहाल था। वह रो रो कर कह रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी चाहिए। जो पहले मांग रहा था, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल उसकी माँ और उसके पिताजी चाहिए। यही कह रहा था, बार बार यही कह रहा था, कुछ नहीं चाहिए उसे, उसकी माँ, उसके पिताजी चाहिए। इसी पर कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।